जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो 16 अक्टूबर 2022 को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम की एनालिसिस लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, बियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया एस मनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? तो भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं श्रीलंका और मालदीव। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो ओमान की राजधानी कौन सी है? मस्कट है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो ये की ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश मावलंकर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 17वीं लोकसभा इसके अध्यक्ष हैं, कौन है? ओम बिड़ला। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन सी 1 मई को। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? बीकानेर, अजमेर, उदयपुर या जयपुर? तो उदयपुर शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है। इस शहर की स्थापना महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो इनमें से कौन है जो एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइजोल एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं बल्कि भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है टेनिस, बास्केटबॉल, बेसबॉल या बैडमिंटन? तो ये है बेसबॉल। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंदी स्वराज पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी महात्मा गांधी ने। 11 नंबर क्वेश्चन है, हरित लेखांकन का अर्थ है रिक्त स्थान के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। क्वेश्चन नंबर 12 है, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मणिपुर, तमिलनाडु, मेघालय या असम? तो संगाई महोत्सव मणिपुर राज्य में आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव का नाम वहां की राज्य पशु संगई जो कि हिरण है के नाम से रखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो इनमें से खिलजी ने सबसे कम अवधि तक शासन किया, 1290 से 1320 ईस्वी तक किया। 1290 से 1320 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए रिक्त अवध को कब्जे में लिया। तो डलहौजी ने हड़प नीति के माध्यम से 1856 ईस्वी में अवध को कब्जे में लिया। हड़प नीति का शाब्दिक अर्थ है पैतृक वार्षिक न होने
की स्थिति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में लेना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो ये है लोथल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। 48 नंबर क्वेश्चन है बंगाल में रिक्त स्थान आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया, खिलाफत, सविनय अवज्ञा, स्वदेशी, दांडी मार्च। तो किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा तैयार किया गया? तो ये किया गया स्वदेशी आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च रिक्त स्थान में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो ये किया गया 1919 में। 50 नंबर क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है? तो ये की गई 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 51 है निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत की गई? सिपाहियों, बागान श्रमिकों, किसानों या जमींदारों? तो ये की गई 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत सिपाहियों के द्वारा 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। कब हुई थी? 10 मई 1857 में। 52 नंबर क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये है गुरु शिखर, सबसे ऊंचा शिखर है। 53 नंबर क्वेश्चन है ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों के बहने वाली पवन कहलाती है। तो ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन लू कहलाती है। क्या कहलाती है? लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर भारत की मानक यामोत्तर रेखा है। क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो ये चलाया गया था क्रिप्स मिशन विफलता घटना की प्रतिक्रिया में। 56 नंबर क्वेश्चन है कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो कंचनजंगा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। 57 नंबर क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के रिक्त स्थान मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जाना जाता है एलपीजी मॉडल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन है कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम रिक्त स्थान प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। कितनी? 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। 59 नंबर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? तो ये अवस्थित है सीतापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। तो ये है नाबार्ड, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो ये दिया गया था विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। 62 नंबर क्वेश्चन है हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो ये होता है जेवर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या ध्यान में रखना चाहिए? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ध्यान में रखना चाहिए। 64 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? तो भाग 4A को मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है।
65 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो ये है संघ की राजभाषा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो ये अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक को परिभाषित करता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? नीला, सफेद, नारंगी या बैंगनी? तो ये सफेद रंग नहीं है इंद्रधनुष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो आर्गन को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, बासिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो ये है सोडियम कार्बोनेट का। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो ये है 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ये करते हैं मिट्टी से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय तकनीकी एसएमई हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने रिक्त स्थान सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है। तो किसके साथ की? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की। तो किस सरकार ने की? ये की रूस की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में रिक्त स्थान राज्य शीर्ष स्थान पर है। कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर है? तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? तो ये है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित हैं? तो कौन से देश हैं? भारत है, इजराइल है, यूएई है, यूएसए है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो उत्तर प्रदेश में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है? तो ये की गई नागालैंड में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है लोक प्रशासन से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।